वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। मैं निदा मंसूर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल निदा मंसूर व्लॉग के नाम से। आज मैं आपके साथ आपको नज़र ही आ गया होगा शेयर करने जा रही हूँ अपना कॉस्मेटिक कलेक्शन, जो कि मैंने कुछ मार्केट से परचेज़ की, कुछ मैंने ऑनलाइन की परचेज़ की है और कुछ जो है मैं सुपर मार्केट से जाकर लेकर आती हूँ। बेसिकली वैसे ज़्यादातर मैं ऑनलाइन ही लेती हूँ, तो कुछ ऑनलाइन ही प्रोडक्ट्स आपको ज़्यादा मिलेंगी। ठीक है, सबसे पहले एक ये वैनिटी मैंने बना के रखी हुई है थोड़ी सी हार्ड के ऊपर। ये साइज़ इसका काफ़ी बिग है। इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स हैं जिसको मैं कभी बाद में दिखाऊंगी, अभी इसको नहीं दिखा रही हूँ, तो इसको साइड पर कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको नज़र आ रहे होंगे ये सर्जिकल मास्क हैं। तो ये फेस मास्क हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं उसके लिए ये लेकर रखे हुए हैं, तो डेली बेसिस पे इनका यूज़ होता है और इनको नीट एंड क्लीन जगह पे रखते हैं कि डस्ट वगैरह ना जाए। तो ये मेरे पास 2 पैक्स हैं, ये तकरीबन हाफ़ है और एक अभी बचा हुआ है, वो भी रखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपको ये मेरे पास नज़र आ रहा होगा बायो 70 का मॉइस्चराइज़र है। ये बहुत ज़बरदस्त सा है, सर्दियों के लिए परफेक्ट है। ये यूज़ कर रही हूँ मैं तकरीबन 1 डेढ़ साल से। इसकी कंडीशन देख के आपको अंदाज़ा होगा कि कितना पुराना है। ये लास्ट ईयर का है, लेकिन एक्सपायरी अभी नहीं हुई इसकी, तो ये चल रहा है। ठीक है, मेरे पास आपको यहाँ से मैं दिखा देती हूँ 4 पोर्शन है। ऊपर मैंने अपने हेयर केयर का सामान जो है वो रखा हुआ है। सेकंड पोर्शन में ये स्किन केयर के सारे प्रोडक्ट्स हैं मेरे। उसके बाद ये थर्ड पोर्शन में मेरे जो हैं फाउंडेशन और फेस प्रोडक्ट्स है, बेस की बेसिकली जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो मैंने यहाँ पे सेट करके रखे हैं। दिखाती जाती हूँ लाइन वाइज के क्या क्या है। और यहाँ सबसे लास्ट में मैंने यहाँ पे अपनी सारी आई पैलेट्स जो हैं वो जमा करके रखी हुई है। ब्लश पैलेट्स हैं, आई पैलेट्स हैं, ब्रशेज़ हैं, उसके अलावा पॉकेट परफ्यूम्स भी अवेलेबल है। मैं सब दिखाती हूँ वन बाय वन, ये चेक कर लीजिए। सबसे पहले ये बॉक्स आपको नज़र आ रहा होगा। इस प्लास्टिक के कंटेनर बॉक्स के अंदर मैंने डाल के रखे हुए नेल पेंट्स। मैं यूज़ नहीं करती नेल पेंट्स नमाज़ पढ़ने के लिए, फिर नमाज़ को बोलनी होती है, इस वजह से तो मैं, बच्चे वगैरह मेरे ईद बकरीद पे यूज़ कर लेते हैं, लेकिन साथ के साथ बिग साइज़ का मैंने नेल रिमूवर भी रखा हुआ है और नेल वाइप्स भी के साथ साफ़ करते जाएँ और नमाज़ होती है। ठीक है, ये पता नहीं मेरी चूड़ियाँ कब से यहाँ पड़ी हुई हैं। ये है मेरे पास ब्रशेज़, नेट के ब्रशेज़ हैं, ये को मैं 2 साल से यूज़ कर रही हूँ, बहुत ज़बरदस्त हैं ये भी। और उसके अंदर सेफ और सिक्योर रहते हैं। 350 रुपये के साइड मैंने ये मंगवाए थे, ऑनलाइन ही मंगवाए थे मैंने। ठीक है, अब मेरे पास क्या है, यहाँ से स्टार्ट लेते हैं। ये चेक कर लीजिए, ये आई शेडो पैलेट है। आई थिंक ये मैंने किसी मार्केट से, संडे मार्केट से ली थी 50 रुपीज़ में। ये ब्लश मैंने लिया था सुपर मार्केट से, आई डोंट नो इसकी क्या प्राइस है, 350 और समथिंग थे। ये ग्लैमरस फेस का है, ये बहुत ज़बरदस्त है। हाइलाइटर पिगमेंटेड बहुत ज़्यादा हाइलाइटर है, टेराकोटा ब्लशेस है बेसिकली ये। इसके अंदर हाइलाइटर शेड भी मिक्स होता है। ये थोड़ा सा टूटा हुआ ही आया था मेरे पास, क्योंकि ये भेजने वालों ने सही तरीके से नहीं भेजा था। ठीक, ये हो गया। ये बहुत पुराना है, लेकिन इसको मैं फेंकती नहीं हूँ। इसके अंदर वो आई शेड और लिप ग्लॉसेस वगैरह वो हैं लिप बाम से, जो मैंने कभी बनाने का ट्राई किया था। मैं इसको फेंकती नहीं हूँ, मेरे यूज़ के लिए है। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे है दिबाम की, मेरी फ़र्स्ट हाइलाइटर पैलेट है ये। जब मैं फ़र्स्ट टाइम मैंने हाइलाइटर, पता चला जी हाइलाइटर है यूज़ करो, तो ये मेरा जब का है, बिल्कुल एंडिंग के ऊपर है, लेकिन अभी ये चल रहा है तो इसको मैंने फेंका नहीं। दिमाम का है, इसमें 3 शेड्स थे मेरे पास। ये वाला ख़त्म हो चुका है, ये बहुत हमारे पसंदीदा था। ये वाइटिश पिंक कलर में था, ये पिंक कलर में है, और ये वाला जो है ये ब्राउन कलर में अवेलेबल है। ये तकरीबन एंड के ऊपर है, लेकिन इसकी पिगमेंटेशन का आपको अभी से अंदाज़ा होगा। ये रही इसकी पिगमेंटेशन। फिर आ जाते हैं जी, ये मेरे पास फेक लैशेज़ है। टैक ऑफ 3 था, लेकिन अभी एक ही बचा है यूज़ कर करके, क्योंकि शादी पे हमें जाना होता है तो लगाते हैं। ये किट बहुत ज़बरदस्त है, मेरी पर्सनली फेवरेट है, और ये ईज़िली कैरी है। आप इसको कहीं भी डाल के ले जाओ और आप इसके साथ अपना आई शेडो मेकअप जो है, बहुत ज़बरदस्त आई मेकअप आपका हो जाएगा। ये जो है ये बेस कोट है बहुत ज़बरदस्ती। ये हाइलाइटर भी इसी के अंदर आ जाते हैं। ऑल इन वन पैलेट है ये मेरी। यहाँ इसके अंदर बेसिकली जो यूज़ होने वाला बेस्ट पीस होता है, ब्लैक कलर जो है आई शेडो मेकअप में बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। तो आप इसको काजल के तौर पे भी यूज़ कर सकते हो, और आप इसको स्मोकी आइज़ बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। मैं ये यूज़ करती हूँ पर्सनली, मुझे बहुत पसंद है ये वाली मेरी फेवरेट पैलेट है। इसके बाद एक ये पैलेट है, ये एडीएस की है। मैंने ये 2 मंगवाई थी, अपने लिए नहीं, अपनी बच्चों के लिए। तो खैर वो अलग अलग एक साथ ही यूज़ करते हैं। ये चेक कर लीजिए, अभी तक ये यूज़ नहीं हुई एक दफ़ा भी। इसमें ये सारे शिमरी शेड थे कुछ, और ये डबल ट्रिपल सेक्शन से खुलती थी इस तरीके से। ऐसी मेरे पास 2 हैं, लेकिन ये यूज़ में नहीं है। हमारे एडीएस की है, और ब्रांड का नेम पता नहीं सही है नहीं है, लेकिन खैर पैसे ज़ाया करने वाली बात थी। ये मैंने किसी डील में लिए थे 2 ये, और लेकिन ब्रशेज़ मैंने इन्हीं से मंगाए थे जिनसे मैंने ये एडीएस की किट्स मंगाई। ये 2 हैं मेरे पास, नज़र आ रहा होगा आपको, लेकिन ये मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल भी। कोई बकवास रिज़ल्ट है इनका, इनसे मेकअप करना ही फजूल है। बच्चे ही खेल सकते हैं इसके साथ, आपका मेकअप अच्छा नहीं होगा। उसके बाद ये वाली किट की तरफ आ जाते हैं। ये मेरी आई शेडो पैलेट है, ये मैंने संडे मार्केट से ली थी। तो ये थिंक 250 350 कुछ मुझे याद नहीं, काफ़ी साल पुरानी है ये बिल्कुल इसका हशर बुरा हुआ हुआ है। ये मैंने ली थी। इसके अलावा ये भी सेम ही है, 2 ली थी मैंने, एक अपनी और एक अपनी
गिफ्ट करने के लिए किसी को, लेकिन गिफ्ट नहीं कर सकी थी मैं। उसके बाद ये न्यूड पैलेट है मेरे पास, ये मैंने अभी रिसेंटली परचेज़ किया, आपको दिखाती हूँ उसका भी। और इसके बाद ये एनास्टासिया की बहुत ज़बरदस्ती है, ये होलोग्राफिक के ऊपर बनी हुई पैलेट है मेरे पास। ये है हाइलाइटर पैलेट, इसके अंदर 6 शेड्स हैं ग्लोइट वालों के, और बहुत ही कोई ज़बरदस्त इसकी पिगमेंटेशन है, लेकिन ये मैंने अभी तक यूज़ नहीं की है। इसमें पिंक है और लाइट पिंक है, डार्क पिंक है, सिल्वर है, गोल्डन है, ब्राउन है और पर्पल है, लेकिन अभी तक मैंने यूज़ नहीं की। अच्छा है, इसकी पिगमेंटेशन भी अच्छी है, लेकिन ये कॉपी ओरिजिनल नहीं है। ओरिजिनल के प्राइसेस बहुत हाई हैं, जो यूज़ करते होंगे उन्हें पता होगा, काम चलाने के लिए सही है। ठीक है, ये सीक्रेट की ग्लिटर पैलेट है, सीक्रेट ग्लिटर ब्यूटी की। ये मैंने आई थिंक 100 या 150 रुपीज़ की काफ़ी अरसे पहले मंगा के रखी थी। मेकअप मंगवाती रहती हूँ तो याद नहीं रहते प्राइजेस कब कितने में मंगाया। तो ये सारे शेड्स हैं इसके अंदर, और ये सारे प्रेस ग्लिटर्स हैं। जब प्रेस ग्लिटर्स का बहुत ज़्यादा, आज भी खैर अभी ट्रेंड चला हुआ, ये चला था, तो मैंने ये मंगवाए थे। उसके अंदर शेड्स सारे हैं, बहुत ज़बरदस्त लगते हैं। अगर आप रात के टाइम जा रहे हो पार्टी मेकअप करने के लिए तो ये बेस्ट है। इसके प्राइस कुछ ज़्यादा नहीं थे। उसके बाद मेरे पास ये है न्यूड की पैलेट, ये भी बहुत ज़बरदस्त है। मैट इसके अंदर है, ग्लिटर भी है इसके अंदर, टेराकोटा भी कुछ मिल जाएंगे, ये चेक कर लो। अगर आप न्यूड मेकअप यूज़ करते हो, न्यूड आई मेकअप बहुत ज़बरदस्त होता है इससे, लेकिन मैंने ज़्यादा इसको यूज़ नहीं किया। मेरी बेटी यूज़ करती है ये वाली पैलेट। और मेरी फेवरेट पैलेट जो है ना वो ये 2 हैं। एक तो वो छोटी वाली है, इजी टू कैरी, ये हर जगह यूज़ होती है मेरी, मतलब बेस में इसी से बनाती हूँ, फिर बाकी अप्लाई करती हूँ। ठीक है, ये मोर्फी की है मेरे पास, जैकलिन हिल वालों की है। ये मैंने खरीदी थी अपने भाई की शादी के ऊपर। अब इसका हाल देखो क्या हो रहा है। एनीवेज, ये बिल्कुल ख़त्म हुई हुई है, लेकिन इसके शेड्स बहुत ज़बरदस्त हैं। पूरे के पूरे मेरे पास ये शेड्स जो है ना मैट में है इसके, ये चेक कर लीजिए। इस तरीके से पूरे मैट शेड हैं, जो ज़्यादा यूज़ हैं, बिल्कुल एंड के ऊपर है। न्यूड पैलेट है, ये मुझे पता नहीं कितने की पड़ी थी, आई थिंक 1000 समथिंग की कुछ पड़ी थी, डीसी एक्सक्लूड करने के बाद। और ये मेरी फेवरेट पैलेट है, आई शेडो पैलेट है ये मेरी। इसके अंदर मोस्टली ग्लिटरी शेड्स हैं, लेकिन इसके शेड्स बहुत औसम है, मेरे मेकअप में बहुत काम आते हैं। छोटे छोटे से शेड्स हैं इसके, 94, 93 कुछ शेड्स हैं, ब्लैक भी है, ग्रे भी है। और इसको आप पानी के साथ लगाओ तो भी ये स्टेबल रहते हैं, और ये तकरीबन कोई 12 घंटे तक आपकी आंखों से कहीं नहीं जाएंगे। नेक्ट की कुछ करके थी, नेक्ट 5 करके, लेकिन ये अगेन कॉपी थी। यूज़ कर करके पैलेट्स की हालत आप लोग चेक कर सकते हो कैसी हो गई। ठीक है, उसके बाद ये पैलेट्स करते हैं साइड पे। ये मेरी अभी तक की पैलेट्स की कलेक्शन है। अब मैं मज़ीद पैलेट्स नहीं खरीदती, क्योंकि मेरा आना जाना नहीं होता, तो मैं मेकअप इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करती, लेकिन मुझे शौक़ बहुत है जमा करके रखने का, तो मैं जमा करके रखती हूँ। ये भी बहुत ज़बरदस्त है, ये जस्ट गोल्ड वालों का था। इसका एक ब्लश था नीचे वाला पिंक कलर में, जो ख़त्म हो गया है। एक ही यूज़ होता था हमारे पास, बाकी जो शेड्स हैं इसके वो काफ़ी ज़्यादा डार्क हैं, इसलिए वो यूज़ नहीं होते, वो भी शादी ब्याह में ही यूज़ कर सकते हैं। मैरून में नहीं लगाती, ब्लश बहुत ज़्यादा ना ओल्ड लुक आना शुरू हो जाता है। ये पैलेट भी अच्छी है, लेकिन इसके अंदर सारे के सारे जो लुक वो है ना शेड्स, आई थिंक 50 और समथिंग की मैंने ली थी। तो ये सारे शिमरी शेड्स हैं। शिमरी हर जगह नहीं जाते, कहीं कहीं जाते हैं। ये फेक नेल है, एक ही पड़ा हुआ है मेरे पास। फेक नेल्स भी यूज़ करते हैं बच्चे, मैं नहीं यूज़ करती। ठीक है, ये मेरे पास आ जाएगी, क्या कहते हैं, मेरी बैंगल्स आ गई मेरी। और उसके बाद यहाँ पे मैंने ये जो मंगाया था, मैंने बताया भी था कि 200 ईच में मैंने ये मंगवाया है अपने पर्पस के लिए, यूज़ करने के लिए। ऑर्गेनाइज़र टाइप का ये स्पून होल्डर है, जो भी आप होल्डर बोल लो। ये मैंने ओवरव्यू अगेन बता रही हूँ क्योंकि बीच में वीडियो इंटरप्ट हो गई थी। ठीक है, ये मेरे लिप पेंसिल्स हैं, कुछ नेक्ड की हैं, कुछ ये मार्कर लाइन है मेरे पास 36H वाला, लेकिन ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है, तो मैं इसको रिकमेंड नहीं करती। स्वीट फेस की इसका भी बहुत अच्छा सा शेड है, आप इसको सिर्फ लगा लो, आपको पहले लिपस्टिक लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ये काफ़ी देर तक स्टे करती है। मेरी पर्सनली फेवरेट है, लेकिन शेड थोड़ा सा डार्क है, आजकल न्यूड चल रहे हैं, तो ये आजकल यूज़ में नहीं है। इसके अलावा बहुत कुछ है। ये मेरा हाइलाइटर ब्रश मैंने मंगवाया था, ये है ब्लू लाइनर है, काफ़ी कुछ मैंने यहाँ पे डाल के रखा हुआ है। ठीक है, ये मेरे आ जाएंगे पॉकेट परफ्यूम जो अभी तक रिमेनिंग है, जिनका मैंने रिव्यू भी डाला है रिसेंटली। और यहाँ पे मैंने सारी बेसिस बच्चों की सेट करके रखी हैं। बेसिकली यहाँ पे बीबी क्रीम है, जो बीबी क्रीम बच्चे यूज़ करते हैं, क्योंकि बच्चों को लाइट वेट जो है फाउंडेशन यूज़ करना चाहिए। टीन एज में है अभी वो, तो इसलिए मैं उनको ज़्यादा हेवी कवरेज वाला फाउंडेशन अब अलाउ भी नहीं करती और ला के भी नहीं देती। तो ये बच्चों का सामान है। अब आते हैं इस तरफ, ये मेरा सेकंड पोर्शन है। मैंने आपको फर्स्ट ये वाला दिखा था, सबसे लास्ट वाला भी आप बोल सकते हो। ठीक है, यहाँ मैंने सारा अपना ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है सामान। यहाँ पे मेरा सारा फेस का है, बेस बनाने के लिए बेसिकली जो सामान की ज़रूरत होती है वो सारा का सारा सामान मैंने यहाँ पे लगा के रखा हुआ है। तो यहाँ से स्टार्ट लेते हैं, क्योंकि बेस तो ज़ाहिर है यहाँ से स्टार्ट होती है। ये मेरे पास है एमिली की 38 शेड में है पेंट स्टिक, यूज़ नहीं करती, मुझे अच्छी नहीं लगी। ठीक है, ये मेरा काजल है, ये मैं अपने बचपन से यूज़ कर रही हूँ, बहुत ज़बरदस्त काजल होता है ये, लेकिन ये फैल जाता है थोड़ी देर में, आपको जिनभूत बना देता है। अच्छा, उसके बाद
मिस रोज़ की, मैंने इसका भी रिव्यू डाला है। मिस रोज़ की फाउंडेशन है, बहुत ज़बरदस्ती है ये, मुझे बहुत पसंद आई। ये एक बेस है मेरे पास, ये डर्माकोल की है, मेरे शेड पे नहीं जाती, बहुत ज़्यादा वाइट स्टोन दे देती है, लेकिन ये कवर बहुत ज़बरदस्त करती है। अगर आपको हाई कवरेज चाहिए तो आप इसको तरफ भी जा सकते हो। ठीक है, इसके साथ मेरे पास ये बीबी है, इंडियन बीबी है ये, बहुत ज़बरदस्ती, और ये 38 शेड में, जो कि मेरे स्किन के साथ नहीं जाता। हाँ, मिक्स एंड मैच करके मैं लगा सकती हूँ उसको। और उसके बाद ये बेस के बाद ये मेरे पास है आई बेस 1W की है। आप आई मेकअप करने से पहले इस पर अप्लाई करोगे आँखों पे, और फिर इसको सेट करोगे अपने लूज़ पाउडर से, देन आप अप्लाई करोगे अपना आई शेडो, ये इस तरीके से हो जाएगी। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे आपको मिल जाएंगे कंसीलर्स। ये कंसीलर मुझे गिफ्ट मिले थे, मेरे ब्रदर इन लॉ ने मुझे दुबई से ला के दिए थे। पूरा एक पैकेट है, उसके अंदर मैं आपको शो करूँगी पूरा ये। इसके ऊपर फेस पाउडर है, डस्ट वगैरह नहीं है क्योंकि ये एरिया मेरा पैक रहता है। ठीक है, इसमें 3 शेड हैं, ये ब्राउन है और लाइट एक येलो स्टोन में आ रहा है और एक उसमें। ये मेरी बेस है। उसके अलावा यहाँ पे मैंने रखा हुआ है अपना प्राइमर भी रखा हुआ है, किस ब्यूटी का यूज़ कर रही हूँ आजकल। अच्छा, ये मिस रोज़ की मैट फाउंडेशन है ट्यूब में। इससे पहले मैं यूज़ कर रही थी ये वाली क्यूट की, ये बहुत ज़बरदस्त मेरे स्किन पे जाती थी और काफ़ी देर तक रहती थी। अभी आजकल ये मिल नहीं रही है और इसका शेड नहीं मिल रहा है मेरी स्किन के हिसाब से। और ये मुझे किसी उसमें मिली थी, ये लोकल कॉपी है, बहुत ही कोई थर्ड क्लास से भी थर्ड क्लास किस्म की कॉपी है। काम चला देती है 1-2 घंटे के लिए, लेकिन ये अच्छी नहीं है, कवरेज भी इसकी अच्छी नहीं है। ठीक, इसके अलावा फिर ये है मेरे पास कूल ब्यूटी की है ये कोई चाइनीज़ आई थिंक या जापानीज़ इसका ब्रांड है। ये पिंकिश टोन में जाती है, इसका टोन अच्छा होता है पिंकिश टोन, लेकिन आज तक मैंने पिंकिश टोन के ऊपर मेकअप नहीं किया। कोलेजन के साथ है ये, आपकी स्किन को टाइट करेगी। अगर तो आप एजिड हो तो कोलेजन जो है वो स्किन थोड़ी सी टाइट करने में मदद करता है, लेकिन मैंने अभी तक फेस पे अप्लाई नहीं की, हाथ पे अप्लाई किया खाली। ये क्रिस्टीन की मेरे पास थी प्योर स्टे लिक्विड फाउंडेशन। ये भी अगेन मेरे शेड से थोड़ी सी डार्क में जा रही थी, तो मैंने ये अपने लिए नहीं रखी, मतलब यूज़ करके ख़त्म तो कर दी है, वो मिक्स एंड मैच कर लेती हूँ फिर मैं। अच्छा, ये मेरे पास जो है ये वंडर वालों का है, आई थिंक, पता नहीं, वंडर स्टिक का हाइलाइटर और कंटूर है, जो कि ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ। ये इसी के साथ आया था जो मैंने अभी आपको ब्लश दिखाया टूटा हुआ, तो ये भी टूटी भी मेरे पास आई थी, ऑनलाइन मैंने ली थी। यहाँ हाईलाइटर है या कंटूर है, कंटूर जो है मेरे शेड से थोड़ा सा लाइट है, तो कंटूर का मेरे पास फ़ायदा नहीं है। ये थी सारी मेरी बेस जो अभी तक के मैंने जमा करके रखी हुई हैं। इनमें से कुछ कुछ मैं यूज़ करती हूँ। ये मुझे मेरी दोस्त ने आई थिंक गिफ्ट दिया था, क्लैरिफाइंग क्ले मास्क है, और ब्रांड नहीं बता रही, अभी तक मैंने यूज़ नहीं किया, मे बी एक्सपायर ना हो जाए। ये एक्सपायरी है अभी इसकी 1 साल, और देखेंगे कब यूज़ करते हैं। ये रिसेंटली मैंने परचेज़ की, ये मेरे पास टीवी पेंट स्टिक है ट्रायल उनकी, एक बारकोड के साथ थी आई थिंक और एक बगैर बारकोड के साथ थी। ये 2 है मेरे पास, आई डोंट नो ये फेक है कि ये कॉपी है, लेकिन दोनों का शेड जो है मैंने डिफरेंट लिया है, क्योंकि मुझे रिकमेंड किया गया था कि आप 38 और आइवरी मिला के अपने फेस के ऊपर मेकअप करोगे तो आपका स्टे करेगा मेकअप। तो ये बहुत ज़बरदस्त है, ये दोनों को मिक्स करके आप डबल कोट के साथ मेकअप कर लो और बहुत ज़बरदस्त इसकी बेस बनती है और काफ़ी देर तक ये स्टे करता है। आई थिंक मेरे तो मूड होने के बाद भी अगले दिन तक ये फेस पे मेरे शाइनर ग्लो डालता रहता है। ये सारी मेरी हो गई बेस। इस तरफ मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं, ये एक टेंट मैंने मंगाया था जब टेंट नए नए चले थे कि किस तरीके के होते हैं टेंट और कैसे यूज़ करते हैं। ये पॉजिटिव टेंट है, शॉकिंग पिंक था, कुछ शेड देता है, लाइट शॉकिंग पिंक था, 10 ml था, ये अभी तक चल रहा है और 1 साल हो गया है मेरे पास। पता नहीं मैंने 350 या 400 का मंगाया था जब ये नया नया था, अब तो खैर ये 200-250 में सेल हो रहे हैं। और ये बहुत यूजेबल चीज़ है, घर में अगर आपको तैयार होने का दिल नहीं चाह रहा तो आप बस जल्दी से हल्की सी बेस अप्लाई करके लगा लो और अच्छा सा शेड आ जाता है। इसका शेड कभी शेयर करूँगी आपके साथ। अब एक हाथ में फ़ोन है और एक हाथ से मैं ओवरव्यू दे रही हूँ, यहाँ पे आप लोगों को दिखा रही हूँ, रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, ये मेरे पास मैंने प्राइमर दिखा दिया था किस ब्यूटी का है, और ये मेरे पास है मैक का फिक्सर। मैं किस ब्यूटी का ही लेना चाह रही थी, लेकिन मेरे पास ये मैक का आ गया, मेकअप फिक्सर है ये। कभी कभी अप्लाई करती हूँ, डेली बेसिस पे अप्लाई नहीं करती, चल जाता है बस। मुझे अब इसका कुछ खास रिजल्ट समझ में नहीं आया, नया आया था, शौक था तो ले लिया। ये मैंने अभी रिसेंटली परचेज़ किया, हाइलाइटर लिक्विड में है कुछ, ये मुझे समझ में नहीं आया, टोस का है, 50 रुपीज़ का था शायद, ये कुछ इस तरीके से। ये मेरा मोस्ट फेवरेट हाइलाइटर है टलजोना का, और ये सिल्वर शेड में है, मैंने लिया था ये सुपरमार्ट से बारकोड स्कैन के साथ, और ये बिल्कुल ओरिजिनल है मेरे पास और मुझे बहुत ज़्यादा सस्ता पड़ गया था क्योंकि मैंने जब लिया था जब इसकी कोई इतनी डिमांड नहीं थी। इसका शेड मैं दिखाना चाहूँगी, इसको आप इसे लिक्विड के तौर पे लेते हो, मैं अप्लाई करके दिखाऊँ तो, और ये लिक्विड फॉर्म में है हाइलाइटर। सबसे अच्छी चीज़ है ये अप्लाई अच्छे से हो जाता है, उसके बाद जो इसका ग्लो आता है ना इस तरीके से, तो इसका ग्लो बहुत ज़बरदस्त है। और ये मैं ये लाजमी यूज़ करती हूँ, मैं घर में मेकअप कर रही हूँ, डेली यूज़ के लिए मेकअप हो रहा है मेरा,
या फिर मुझे बाहर जाना है तो मैं लाजमी यूज़ करती हूँ। ये क्यूनी का जो नज़र आ रहा है, क्यूनी का ये मेरा हेयर कलर है। ये कोई ब्लॉन्ड पे है, 10.9 करके कुछ इसका नंबर था। मैंने हाल ही अपने सर में कलर किया, शेड चेंज किया है, तो ये उसके रखे हुए हैं मैंने यहाँ पे। ये इसके सारे कट डाउन के बाद ही मैंने किया था हेयर कलर अप्लाई। तो ये कट डाउन का सारा सामान है। वॉल्यूम्स हैं इसके, 6 वॉल्यूम था और आई थिंक 40 वॉल्यूम था मेरे पास, वो मैंने डाल के रखा हुआ 20 और 40। और ये मैंने अभी मंगवाई है, बिल्कुल कोई लो क्लास थर्ड क्लास हुदा ब्यूटी भी नहीं है, हुदा ब्यूटी की कोई कॉपी है, किसी काम की नहीं है ये। आप इसको एज ब्राउज़र यूज़ कर सकते हो। मेरे पास पैसे वेस्ट हुए मेरे इसके ऊपर। ठीक, यहाँ मैंने ये ऑर्गेनाइज़र छोटा सा मंगा के रखा था। आई थिंक ये 400 और 600 रुपीज़ का एक्रेलिक ऑर्गेनाइज़र नए चले थे, अभी मैंने ये हालिया परचेज़ किया। तो इसके अंदर मैंने अपना कुछ सामान डाल के रखा हुआ है। ग्लॉसेस मेरे पास बहुत हैं, लिपस्टिक्स मेरे पास कोई 100 अबव हैं जो मैंने अपनी वैनिटी में डाल के रखी हैं, क्योंकि मैं सिर्फ सेलेक्टिव जो शेड्स होते हैं वो यूज़ करती हूँ, उसके अलावा यूज़ नहीं करती। मेरा एक सीज़न होता है कि भाई अब मैंने डार्क लिपस्टिक्स लगानी है, अब मैंने लाइट लगानी है। ये मैंने लिया था मिस रोज़ का था, आई थिंक काजल पेंसिल्स के नाम से आया था। ये काजल है और ये वैसे तो नहीं फैल रहा था, सर्दियों में नहीं फैलता, गर्मियों में फैल जाता है। ये मैंने कोई 100 और 120 रुपीज़ का लिया था। सही है, ये काम चला देता है, लेकिन ये फैल जाता है तो मैं इसको रिकमेंड नहीं करती और लगाती भी नहीं हूँ, इसलिए ये ऐसे का ऐसा पड़ा है। ये मैंने कोई सुपर मार्ट से लिया था। शार्पनर है, बहुत ज़रूरी होता है। मुझे इसकी प्राइस याद नहीं है, आई थिंक 120 और 80 कुछ समथिंग का था। ये निविया का मैंने अभी हालिया रिव्यू डाला है। ये मैंने निविया के मॉइस्चराइज़र्स मंगाए हैं, कोई 4 या 6 मंगवाए मैंने, सॉरी, एक मैंने कर दिया है गिफ्ट। और ये मॉइस्चराइज़र बहुत ज़बरदस्त है, हाथ के लिए भी और फेस के लिए भी। निविया की मेरे पास बिग साइज़ की बॉटल भी थी मॉइस्चराइज़र की, अब मुझे नज़र आया तो फिर मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। और ये है मेरे पास एक्रेलिक के अंदर मैंने अपना सारा सामान डाल के रखा हुआ है। इसमें क्या क्या है ये थोड़ा सा ख़रीद करके दिखा देती हूँ कि ऑर्गेनाइज़र वैसे ये ऑर्गेनाइज़र लिपस्टिक्स वगैरह के लिए ही होता है। अच्छा, ये है मेरे टिंकल रेजन से आईब्रो के लिए, आईब्रो बनाने के लिए मैं नहीं जाती पार्लर वगैरह, क्योंकि मुझे अलाउ नहीं है और बस मुझे टाइम वेस्ट वो होता है कि बच्चों को लेके अब जाऊँ आऊँ। ठीक है, टिंकल रेजर है, आईब्रो मैं इसी से बनाती हूँ अपने। थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है। पैक ऑफ 3 मुझे 100 रुपीज़ में पड़ा था और उसके बाद बन जाते हैं, एक आध हफ्ता निकल जाता है, फिर आप दोबारा से कर लो, 5 मिनट में आपके आईब्रोज बन जाते हैं इससे। ठीक है, ये मस्कारा है, हाईली रिकमेंड करूँगी। जब से मैंने मेकअप स्टार्ट किया है ऐसा मस्कारा मुझे दोबारा नहीं मिला। बॉब का मस्कारा है ये कंसीलर है, मेरी बेटी की शेड का है। मैं कंसीलर कम ही यूज़ करती हूँ, उतने हल्के नहीं होते मेरे। अच्छा, ये सारे और ना वो हैं लिप ग्लॉसेस हैं मेरे पास। ये मेरी काजल पेंसिल है, ये मेरी वाइट पेंसिल है। वाइट पेंसिल जो है वो क्रिस्टीन की है। काजल पेंसिल ऑनलाइन आई थी, ब्रांड नेम आई थिंक टू फेस है उसका, वो भी अच्छी है। ये कॉस्मिक की स्वीटेज की ये सारे लिपस्टिक्स हैं। उसके पीछे लिप ग्लॉसेस है, काइली के हैं। ये जो है लिप टॉपर, मुझे अब मेरी जो सेलर है उसने मुझे गिफ्ट किया था, उसमें बहुत अच्छी अच्छी सी चीज़ें जो है वो परचेज़ करती रहती हूँ और वो मुझे ऐसे प्यारे प्यारे से गिफ्ट डाल के देती रहती है। कभी मुझे वो परफ्यूम्स दे देती है, कभी मुझे लिप टॉपर दे देती है। और ये है जी मेरा मस्कारा और लाइनर। मस्कारा बहुत ज़बरदस्त है और ये मेरा लाइनर, मेरा मोस्ट फेवरेट लाइनर ये है। उसके बाद मुझे अभी तक ये रिवाज का मिल भी नहीं रहा है, किसी सुपर मार्ट में भी नहीं मिल रहा है। मैंने कोई 475 रुपीज़ का लिया था और इसके ग्राम्स बहुत थोड़े से थे, ml कुछ इसके बहुत थोड़े से थे। मुझे बाद में अफसोस भी हुआ था लेने के बाद कि इतना थोड़ा सा मैंने इतना एक्सपेंसिव क्यों ले लिया, लेकिन इतना लॉन्ग लास्टिंग है, इतनी छोटी सी बॉटल है और ये कोई 1 साल से मेरे पास चल रही है और इसका रिज़ल्ट बहुत ज़बरदस्त है। इसकी पेन, इसका जो निब है वो इतनी छोटी सी है कि आप कुछ भी आराम से इसके साथ विंग वगैरह बना सकते हो। ठीक है, ये मेरे पास है, ये भी मुझे गिफ्ट मिला था। खैर, ऑनलाइन परचेजिंग का फ़ायदा ही है, आपको गिफ्ट बहुत मिलते हैं। ठीक है, ये भी मुझे गिफ्ट मिला था। ये बिग क्यूट की लिपस्टिक है जिसका शेड मैं पता नहीं क्या समझ के लेके आई थी, वहाँ चेक भी किया था मैंने, ये चेक कर लो। ठीक है, न्यूड शेड में समझ के लेके आई थी, लेकिन ये लिप्स पे लगाने के बाद इसका शेड कुछ अजीब सा हो जाता है, या भूत लगना शुरू हो जाता है। पीच शेड है इसका, लेकिन लिप्स पे लगाने के बाद इसका शेड चेंज हो जाता है, तो आपको मिक्स करके लगानी पड़ती है, लेकिन ये स्टे करती है। ये बहुत एक्सपेंसिव ली थी मैंने, आई डोंट नो इसकी क्या प्राइस है, लेकिन जब मुझे याद रहता है ना कि ये मैंने एक्सपेंसिव ली थी, वो चीज़ें मुझे याद रह जाती हैं। ठीक है, ये मेरे पास है क्रिस्टीन का लाइनर। ये ड्राई हो गया, लेकिन इसको मैंने फेंका नहीं है, क्योंकि जब भी अब मैं नया लाइनर लेने के लिए जाऊँगी या क्रिस्टीन का लूँगी या फिर रिवाज का लूँगी। जेल लाइनर मुझे पसंद नहीं, मार्कर लाइनर मुझे पसंद नहीं, ड्राई हो जाते हैं। सबसे अच्छी एक चीज़ मेरे पास यहाँ थी, अगर नज़र आए तो, आईब्रो बनाने के लिए थे, आईब्रो ब्रश के साथ स्पूली थी। अच्छा, ये मेरे पास है गैलेक्सी की लिपस्टिक है ऑरेंज शेड में, ये मैं लाजमी अपने पास रखती हूँ। अच्छा, क्रिस्टीन का एक ये लाइनर है मेरे पास, ये मैंने यूज़ किया है, लेकिन इसकी जो एज है ना, निब जिससे हम लाइनर लगाते हैं, वो बहुत ज़्यादा जो है, आपको नज़र आ रहा होगा उम्मीद करती हूँ, वो बहुत ज़्यादा जो है मोटी है, बहुत थिक लगता है इससे। तो पुराने ज़माने की हीरोइन बनने का शौक़ है तो ये वाला लीजिएगा, नहीं तो वो वाला बहुत बेस्ट है। ये वाली लिपस्टिक का शेड मैं दिखाती चलूँ,
इसके पीछे क्रिस्टीन की लिपस्टिक है, इसका भी शेड बहुत ज़बरदस्त था, दोबारा नहीं मिला क्योंकि ये ऑरेंज शेड में है मेरे पास और इसका शेड बहुत अमेजिंग है। ये वैसे भी लगा लो, थोड़ी सी ग्लॉसी टच में है और वैसे भी लगा लो, मैट मैट है लेकिन लगाने के बाद ग्लॉसी ग्लॉसी सा लुक देती है। तो ये बहुत ज़बरदस्त सी ऑरेंज कुछ हट के हो जाता है न्यूड के अलावा अगर आप लगाना चाहो। मैं रेड नहीं लगाती ज़्यादा, पहले बहुत रेड लगाती थी लिपस्टिक। ठीक है, उसके बाद यहाँ आ जाते हैं जी, ये हैं मेरे सारे फेस पाउडर्स जो मैंने अब तक जमा करके रखे हैं। ये मेरा पैनकेक है क्रायलॉन का, बहुत ज़बरदस्त है। ये क्रायलॉन की बेस लगा लो या आप लगा लो मिसरोज़ की बेस, और उसके ऊपर ये मैं लगा लेती हूँ गीला करके पफ़। तो 8 घंटे तक तो मेरी बेस कहीं 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 नहीं जाती। ये कलर स्टेज का मैंने लिया था, ये नया लॉन्च हुआ था, इंडियन ब्राइडल मेकअप बेस फाउंडेशन कोट था। इसको आप पानी के साथ मिक्स करके अपने फेस पे अप्लाई करोगे तो जैसे ब्राइडल की बेस कहीं नहीं जाती, फटी फटी भी नहीं रहती, वैसी ही होती है। लेकिन गलती ये हो गई कि मैंने इसका शेड जो है वो गलत ले लिया और अभी तक मुझे इसके साथ मिक्स करके लगाने के लिए वो नहीं मिला ब्राउन्ज़र। तो डार्क शेड थोड़ा सा इसमें मिक्स होगा तो फिर ये मेरे स्किन पे जाएगा। एक दफ़ा ही मैंने यूज़ किया था, फिर तौबा कर ली। ये भी बहुत एक्सपेंसिव था, आई थिंक 2000 समथिंग का मैंने लिया था ये, तो पैसे अभी तक मेरे वैसे ही पड़े हैं। ये मेरे पास है रिवाज, मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है, आई थिंक टूट चुका है। ये बनाना का ग्रैंडवेरा पाउडर था लेकिन ये येलो शेड में नहीं था, ये लूज़ पाउडर था रिवाज वालों का, 03 शेड का था और ये परफेक्ट जाता था मेरे स्किन के ऊपर। लेकिन ये ख़त्म हो चुका है, अगेन मुझे नहीं मिला, ढूंढना पड़ेगा जाके। फिर मैं ऑनलाइन ही ले रही हूँ, ये मेडोला का मैंने अभी मंगवाया है। इसका शेड जो है 03 ही है लेकिन ये वाइट स्टोन देता है तो ये मैं नहीं लगाती। ये कोई लोकल था हुदा ब्यूटी का, ये भी लोकल ही है, डबल में था, ये बच्चों ने लगा लगा के ख़त्म कर दिया है लेकिन अंदर अभी है इसमें। ये मैंने अभी हालिया मंगाया है, हालिया रियल ब्यूटी का बॉब का है, बहुत फजूल। शेड नहीं मिलता तो चीज़ मेरे लिए तो फजूल ही हो जाती है क्योंकि ऑनलाइन थोड़ा सा मैच करने में मुझे प्रॉब्लम होती है। ठीक है, ये बॉल्वर का यूएसए वालों का ओरिजिनल ये था, मैंने ऑनलाइन ही मंगाया था ये, जिनसे मैंने क्रायलॉन की मंगाई थी। इसका शेड बहुत ज़बरदस्त है, मेरे सबसे ज़्यादा ये पूरा टूटा हुआ ही मुझे रिसीव हुआ था लेकिन मैं इसे टूटा हुआ ही यूज़ कर रही हूँ। मैं ओपन करके दिखाना चाह रही थी, ओपन नहीं हो रहा। इसका शेड बहुत ज़बरदस्त है, मेरा फेवरेट है ये और ये बहुत ज़बरदस्त लगता है। आप अपने चीक्स पे अप्लाई करो, ये शेड है इसका, जब इसको अप्लाई करोगे तो ये पीच टोन देता है, बहुत ज़बरदस्त, पीच कभी पिंक, पीच कभी पिंक, तो बहुत ज़बरदस्त है। इसके पीछे ये रोमांटिक एडिशन की लिपस्टिक थी, ग्लॉसी, बहुत बेकार। और ये आजकल चले हुए हैं, मैं दिखाती हूँ। ये छोटे से मास्क है, ये फेस मास्क है, टिश्यू है बेसिकली, ये बायोएक्वा के हैं। आप इसको पानी में लगा के मुँह पे थोड़ी देर लगा लो तो आप अपना फेशियल मास्क है, अपना जो स्किन के ऊपर आपका एक्सेसिव ऑयल वगैरह होता है वो रिमूव हो जाता है। अगेन ये भी मुझे गिफ्ट मिला था और ये मेरे को 4 पैकेट जो हैं वो गिफ्ट मिले थे, मतलब 4 इस तरीके की टॉफ़ी मेरे को गिफ्ट मिले थे। अच्छा, तो ये जो है ये सईद गनी का ओपटन है संदल, बहुत ज़बरदस्त है ये। 1-2 दफ़ा मैंने ट्राई किया है, टाइम नहीं मिलता अपने लिए थोड़ा सा, क्योंकि ये इधर ऑनलाइन भी काम करना है, मतलब घर भी देखना है, फिर फेसबुक के ऊपर भी मैंने बताया सेलिंग करती हूँ तो उसके लिए फिर पार्सल्स वगैरह, तो टाइम नहीं मिलता। ये इसी तरीके से टूटा हुआ ही मुझे रिसीव हुआ, 350 समथिंग का था लेकिन बहुत अमेजिंग रिज़ल्ट के साथ है। ओके, और उसके बाद ये संदल लिप्टन है, ये भी बहुत ज़बरदस्त है। ये ब्यूटी ब्लेंडर है, ये भी मतलब लोकल ही है लेकिन सही ये काम चल जाता है इससे भी। ऐसे 2 हैं मेरे पास, एक छोटा वाला भी है ये जो कंसीलर ब्लेंड करने के लिए यूज़ होता है। उसके अलावा ये मेरे पास फ्रूटी पेन है, अभी ये फर्स्ट टाइम ट्राई करने के लिए मैंने मंगाया था। फ्रूटी लाइट जो है AHA की वाइटनिंग फेशियल ब्लीच क्रीम है ये, लेकिन ये आप फेस पे जब अप्लाई करते हो ना उसके बाद ऑयल आना शुरू हो जाता है, खासकर मेरे फेस के ऊपर। मैं अपने ही बताऊंगी एक्सपीरियंस। तो जब भी मैं ये अप्लाई करती हूँ तो मेरे फेस पे ऑयल आना शुरू हो जाता है, तो इस वजह से मैं ये वाले रिकमेंड नहीं करती। और मैंने एक दफ़ा इसको यूज़ किया, ट्राई करने के लिए ही मैंने ली थी और वो 200 या पता नहीं कितने की समथिंग की थी ये। उसके बाद ये मेरा थर्ड पोर्शन है, यहाँ मैंने रखे हुए हैं हेयर एसेसरीज़ और हेयर स्किन केयर का सामान है टोटल यहाँ पे। क्योंकि ये पाउच है, इसके अंदर हमारे लेंसेज हैं, हमारे मीन्स मेरे और मेरी बेटियों के। मैं ओपन करके भी दिखा देती हूँ। देखिए इसके अंदर हमारे कोई 4 लेंसेज हमारे पास अवेलेबल हैं, तो ये 4 के 4 लेंसेज के अंदर डाल के डब्बी में डाल के पैकेट में डाल के रखे हुए हैं। इसमें कोई हेज़ल कलर है, ग्रीन कलर है, ग्रे कलर है, कुछ इस तरीके के कलर्स हैं। अच्छा, ये है फाजीन का, अभी मैंने ये रिसेंटली मंगाया है। हेयर सीरम है, आफ्टर हेयर वॉश आप इसको अप्लाई कर सकते हो। अगर आप बाल स्ट्रेट करने जा रहे हो तो आपको हेयर प्रोटेक्शन सीरम जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लगाना। और उसके बाद फिर आपको अपना हेयर कट करना भी ज़रूरी है, क्योंकि जब आप यूज़ करते हो स्ट्रेटनिंग या फिर कोई भी आयरनिंग वगैरह अपने बालों के ऊपर तो आपको उसके प्रोटेक्शन के साथ यूज़ करना चाहिए, नहीं तो आपके बाल ख़त्म हो जाएंगे।
तो मैं मोस्टली जब भी स्ट्रेट करने का मेरा इरादा होता है, ये कहीं जाना आना होता है, तो मैं यही करती हूँ कि सबसे पहले हेयर वॉश किया, उसके बाद हेयर मास्क है फाजीन का मेरे पास, उसका भी रिव्यू अभी डालूंगी, वो अप्लाई किया, या फिर कोई कंडीशनर, वो अप्लाई करने के बाद वॉश कर लिया, बाल ड्राई हो गए, ये अप्लाई कर लिया, उसके बाद हमने कर लिया स्ट्रेट के बाद फिर बालों को ज़्यादा देर तक वो स्टे ऑन रहे बोल के उसके लिए हमें चाहिए होता है हेयर स्प्रे। एक मेरे पास ये नोवा गोल्ड का हेयर स्प्रे है, ये भी बहुत ज़बरदस्त चला, इससे बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं। और एक मैंने देखा था, मैं गई थी पार्लर में तैयार होने के लिए, सुबलान का है ये, सुबलान का ये मैंने मंगवाया है अपनी डिमांड के ऊपर अपने ना सेलर से। तो ये बिग साइज़ की बॉटल है और ये थी पार्लर में यूज़ हो रही थी, तो इस वजह से मैं नोवा से इसके ऊपर स्विच हुई हूँ। अभी तक मैंने इसको यूज़ नहीं किया, लेकिन ये मैंने मंगा के रखा है, कहीं आना जाना होगा तो यूज़ करूँगी, फिर इसका रिज़ल्ट मुझे पता चलेगा। उसके बाद यहाँ आ जाते हैं, ये सेरम मैंने खुद बनाया था यूट्यूब से देख के ही। एलोवेरा जेल था इसके अंदर और विटामिन इनका कैप्सूल था, वाटर डाला इसमें, और इसमें मैंने डाला था कोई और चीज़ थी, कोकोनट ऑयल, ये सब मिक्स करके रखा हुआ था आपको हेयर सीरम एज अ यूज़ करने के लिए नहाने के बाद, लेकिन ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ, ये रखा हुआ है। इसमें आप देख सकते हो, अगर क्लोज करके दिखाऊं तो ऑयल जो है वो ऊपर आया हुआ है। एलोवेरा जेल मैंने मार्केट का लिया था, अच्छा नहीं था वो, और ये लेवॉन की, पहले मैं लेवॉन यूज़ कर दी, तो ये लेवॉन की बॉटल है, ठीक है। उसके बाद ये आ जाएगी फेशियल, मेरे पास है स्किन विटा का, मैंने लिया था, काफ़ी बिग साइज़ की बॉटल्स है ये, लेकिन ये अच्छी नहीं है। मैं इनको मतलब इनको लगाने के बाद 1 हफ़्ता आपके चेहरे के ऊपर ग्लो रहेगा, उसके बाद आपको दोबारा ज़रूरत पड़ेगी, और फेशियल बार बार नहीं कर सकते, तो मैं इनको रिकमेंड नहीं करूँगी। बहुत सारी मेरे पास है, मतलब इसके अंदर ये सारा फेशियल का स्क्रब है और मड मास्क वगैरह जो भी इसका है, क्लिनज़र है, ये है हर्बल मड मास्क है, इसके साथ ये पूरा पैक ऑफ 5 और 6 था जो मैं लेकर आई थी, लेकिन मुझे नहीं पसंद आया। ये मैंने अपना रिव्यू दिया था सॉफ्ट टच का, तो सॉफ्ट टच का सूदिंग लोशन है जो उसमें से निकाल लिया था मैंने। ये आफ्टर वैक्सिंग में यूज़ करती हूँ, क्योंकि घर में ही वैक्स करती हूँ मैं अपने बच्चे के हाथ वगैरह पे अगर हैं, या फिर अपर लिप्स निकालने के लिए, तो उसके आप लगा सकते हो वैक्सिंग करने के बाद, फेस वैक्स कर लो या जो भी, उसके बाद ये लाजमी लगाना चाहिए ताकि आपकी जो बॉडी है वो रिएक्ट ना करे, आपको एलर्जी वगैरह ना हो। अच्छा, एक ये है, ये मैं नया लेकर आई हूँ, ये पील ऑफ मास्क है कार्बन का, कार्बन का ये उसका है, चारकोल मास्क जो होता है वो आजकल आया हुआ है, 10 in 1 है, लेकिन मैं इसको सिर्फ ब्लैकहेड्स के लिए, मेरी बेटी है वो यूज़ करती है, मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया। डीप पोर में आप स्किन पे लगा के अप्लाई करो तो आपके मसाम वगैरह से जो भी है डर्ट वगैरह पोल्यूशन वो सब निकल जाता है। लेकिन ये पहले मैं रिवाज का यूज़ करती थी चारकोल मास्क, वो मुझे नहीं मिल रहा है आजकल, तो मैं ये वाला यूज़ कर रही हूँ, ये ब्लैकहेड्स के लिए यूज़ होता है, ठीक है। ये है इस पोर्शन में मेरा, ये बिग साइज़ के आपको जार नज़र आ रहा होगा, ये है इसके अंदर वो है वैक्स है, लुबनास की वैक्स थी, ऊपर से रैपिंग वगैरह हट गई है। बिग साइज़ का मैंने ले लिया था क्योंकि मैं घर में खुद वैक्स करती हूँ, और तो ये चल जाता है 6 महीने आराम से चल जाता है। फेस वैक्स कर लो आप, या फिर आप हेयर वैक्स कर लो हैंड्स पे। अच्छा, उसके बाद ये हुदा ब्यूटी लिखा हुआ है, लेकिन ओरिजिनल हुदा ब्यूटी का नहीं है, मुल्तानी मिट्टी पाउडर है, बहुत ज़बरदस्त है, हाईली रिकमेंड करूँगी आप भी इसको लो। इतनी बड़ी बॉटल मुझे कोई 120-150 की मिली थी इतने में, और मैंने अभी ये मंगाई है। 1 चमचा आप लगा लो इसको मुँह के ऊपर, तो आपके चेहरे के ऊपर जो है ऑयल जो है आना नहीं, रिड्यूस हो जाता है बहुत ज़्यादा। और ये टचमी का टैल्क पाउडर है, काफ़ी टाइम से मेरे पास है, बहुत ज़बरदस्त है, और इसकी स्मेल मुझे बहुत अच्छी लगती है। यहाँ मैंने ये रखा हुआ है, ये मैंने उसका है लेंस का पानी मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, लेंस में जो हम डालते हैं वो लेंस वाटर। और ये क्यूनिका स्लीक एंड शाइन जो रिबॉन्डिंग किट मैं लेकर आई थी अपने बालों को रिबॉन्डिंग करने के लिए, जो मुझे तो ज़ीरो रिजल्ट के साथ मिला, क्योंकि मेरे साथ तो खैर इशू हो गया था, मे बी कि ये बहुत अच्छे रिजल्ट के साथ हो। हाँ, लेकिन मेरे साथ इसके ये हुआ था कि मैंने इसे यूज़ किया, अप्लाई करने के बाद आपको 2-3 दफ़ा आयरन करना पड़ती है बार बार अपने बालों को स्ट्रेट करने के लिए, ताकि आपके बाल रिबॉन्डिंग की शेप में आए। तो मेरे पास उस दिन लाइट चली गई थी, कोई ब्रेकडाउन हुआ था, बहुत बड़ा ब्रेकडाउन हुआ था, जिसकी वजह से लाइट चली गई थी, और फिर 12 घंटे बाद आई थी। तो मेरा ये पूरी की पूरी किट मैंने कोई आई थिंक 7000 की ली थी, कोई समथिंग की, वो ज़ाया हो गई, ठीक है। एंटेचर का है, बहुत ज़बरदस्त है, मैं दिखाती हूँ। ये मेरे पास 2 हैं ऐसे, मुझे बहुत अच्छा लगता है, 24 आवर्स की खुशबू रहती है, रोज़ फ्लेवर है इसका, और बहुत ज़बरदस्त है एंजेंडर का। ये मैं यूज़ करती हूँ अगर मुझे शी नहीं मिलता, खैर अब तो शी भी मुझे मिल गया। और ये छोटे छोटे से इतर है मेरे पास, ये आते रहते हैं, कभी कोई खाने का बाजार आ रहा है वहाँ से लेकर आते हैं, कभी किसी ने गिफ्ट कर दिए, तो ये है। और एक मेरे पास ये है कि मैंने 150 रुपीज़ का पॉकेट परफ्यूम मंगाया था, इसकी खुशबू ज़्यादा स्टे नहीं करती, और ये कोई लोकली ब्रांड मुझे लग रहा है, क्योंकि जितनी इसके प्राइस उस हिसाब से ये अपनी खुशबू दे देता है। और ये इतर है, इनकी खुशबू बहुत अच्छी है। मोस्टली मैं रोज़ फ्लेवर जो होता है ना, रोज़
स्मेल जो होती है वो मुझे अच्छी लगती है और मोतिया की अच्छी लगती है। ये हो गया, ये मेरा थर्ड पोर्शन है और ये मेरा फोर्थ पोर्शन है। इसमें बहुत ज़्यादा मैंने मिक्सअप करके रखा हुआ है, तो मैं हल्का से और भी दे सकूँगी इसका। इसमें आपको मेरे हेयर स्टाइलिंग करने के जो टूल्स होते हैं ना वो मिलेंगे। जैसे कि ये है बफ बनाने के लिए, ये मैंने लिया था मार्केट से लिया था, ठीक है। उसके बाद मेरे पास ये फ़िलिप्स का यहाँ पे मैंने रखा हुआ है कर्लर। फ़िलिप्स का कर्लर है ये, वो हॉलीवुड कर्ल्स के लिए भी यूज़ हो जाता है और छोटे बड़े दोनों कर्ल्स ये है, ये करता है। इसको आप निकाल के अपने हिसाब से जो भी आपको कर्ल करना हो वो इसमें आप, दिखाती हूँ यहाँ रख के दिखाती हूँ, ठीक है। ये फ़िलिप्स का कर्लर है मेरे पास। एक इसमें ये आपको मिलता है और एक इसमें आपको ये वाला मिलता है। ये दोनों ही मैं यूज़ करती हूँ जब मेरा दिल करता है कि अगर मैं कर्ल करूँ। वैसे मैं कर्ल करती हूँ तो मैन्युअली कर्ल करती थी पहले। इसके साथ स्ट्रेटनर का भी है, लेकिन इसका स्ट्रेटनर वाला जो है ना वो चलता नहीं है, आप लगा के कर सकते हो। ये मुझे किसी ने गिफ्ट किया था। अच्छा, ये जो है इसके साथ ये ब्रश है, अगर आप ब्लो ड्राई कर रहे हो तो उसके लिए ये ब्रश बिल्कुल परफेक्ट है। ये मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। और ये वाले कर्लर मेरे पास वो मैनुअल मैंने आपको दिखाए थे, ये चेक कर लीजिए। ये कर्लर भी अवेलेबल है, पहले मैं ये यूज़ करती थी। इससे भी बहुत ज़बरदस्त कर्ल होते हैं, लेकिन ये कि आपको 12 घंटे अपने बालों को बांध के रखना पड़ेगा ताकि आपके बाल कर्ल शेप में। और ये वाले आजकल कर्लर वायर वाले जो चले हुए हैं, ये भी बहुत अमेजिंग से है। इसमें आप अपने बालों को रोल करोगे, उसको पैक कर दोगे, तो अगर आपके बाल लंबे हैं तो आपको मैं ये वाले कलर्स जो है, अगर आप मैनुअली अपने बालों को कर्ल करना चाहते हो तो ये वाले कलर रिकमेंड करूँगी, ज़बरदस्त हैं ये। और वैसे आजकल जो है हीट वाले कलर चल रहे हैं, ये कलर हीट वाला है। इसके ऊपर मैंने ये रखा हुआ है, मैं ओपन करके बाद में दिखाऊँगी। ये मेरा रिमिंगटन का है, हेयर स्ट्रेटनर है। ये मैंने मंगाया था दराज से। ये रिमिंगटन का हेयर स्ट्रेटनर है, ये बिग फ्लैप वाला मंगाया, पहले मेरे पास एनएक्स का था। और यहाँ पे जो रखा हुआ है ये मैं दिखाना चाहूँगी, अगर ये निकल जाए तो। ये मैं अलग से इसकी वीडियो बना के डालूंगी। ये एक किट है, मेकअप किट है पूरी की पूरी। ये मेरे ब्रदर इन लॉ ने मुझे गिफ्ट की थी, जो दुबई से लेकर आया था मेरी फरमाइश के ऊपर, लेकिन मैंने अभी तक इसको यूज़ नहीं किया है। पैक्ड ही है ये, इसको ओपन करके दिखाऊंगी। इसमें से ही वो कंसीलर्स निकले थे जिनका मैंने ओवर भी यहाँ पे थोड़ी देर पहले आप लोगों को दिखाए थे। और उसके ऊपर लास्ट में मेरे पास मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिकिंग कैप भी लेकर रखी है, क्योंकि मैं स्ट्रिक करती हूँ तो मैं कैप से स्ट्रिक करती हूँ, वो ईजी रहता है मुझे। और ये मैंने एलुमिनियम फॉयल मंगवा के रखे हुए हैं, अभी ये 200 वाली शॉप से ही मंगवाए थे मैंने, इस वजह से कि मैं चाह रही थी कि मैं फॉयल स्ट्रिक करके भी देखूँ कि फॉयल स्ट्रिक का क्या लुक आता है। लेकिन अभी तक मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं ये वाला एक्सपेरिमेंट कर सकूँ। वैसे मैंने वो स्ट्रिक किया है, कैप स्ट्रिकिंग की है, बहुत ज़बरदस्ती होती है वो। और बाकी से खैर ये सारी चीज़ें, सब सारे प्रोडक्ट्स मैं आपको दिखा चुकी हूँ। चलिए, अब तक की वीडियो इतनी ही थी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। क्या देखना चाहते हैं, कैसे देखना चाहते हैं, क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, क्या वीडियो बनाऊं, क्या नहीं बनाऊं, तो मुझे आप लोग गाइड कर सकते हैं, क्योंकि मैं नई हूं। अब मुझे ऐसा जितना कोई एक्सपीरियंस नहीं है सारी चीज़ों का कि क्या करना है, कैसे करना है। जब तक के लिए मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।